हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेश सिंह स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल रिलैक्स स्टडी आरएस में। आज प्रश्न जो है वो भाषा से संबंधित हैं, हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न है। इस पे ध्यान दीजिए, जो रीट के पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला प्रश्न है, मूल्यांकन का लाभ किस-किस को मिलता है? ए. केवल अध्यापक को, केवल छात्र को, सी. केवल अभिभावक को या डी जो है उपरोक्त सभी को। इसमें मूल्यांकन का बात किया गया है कि मतलब इसमें इसमें जो है किसको किसको लाभ मिलता है, तो इसमें सभी को मिलता है, अध्यापक को, छात्र को, अभिभावक को, अर्थात इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सी एक अच्छे पत्र की विशेषता है? ए. वैधता, बी. विश्वसनीयता, सी. वस्तुनिष्ठता अथवा डी. सभी। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डी, यानी सभी को। जो अच्छे इसमें पूछा गया है कौन से एक अच्छे पत्र की विशेषता है, वो सभी है। वैधता इसमें होता है, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता अर्थात सभी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, गृह कार्य, कक्षा परीक्षा, दत्त कार्य, प्रश्नोत्तरी आदि का प्रयोग किया जाता है। सतत मूल्यांकन में बी. निदानात्मक मूल्यांकन, सी. रचनात्मक मूल्यांकन, डी. व्यापक मूल्यांकन। गृह कार्य, कक्षा परीक्षा, दत्त कार्य जो प्रश्नोत्तरी होती है, इसमें जो है प्रश्न नंबर 3 का आंसर जो है वो हो जाएगा व्यापक मूल्यांकन, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 4, उपचारात्मक शिक्षण निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए. त्रुटियों का पता लगाना, बी. बालकों को तत्पर करना, सी. छात्रों की प्रगति का पता लगाना या फिर डी. छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। उपचारात्मक शिक्षण जो है इसमें उस उद्देश्य की पूर्ति की जाती है जैसे कि छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। त्रुटियों का पता लगाना नहीं होगा, बालकों को तत्पर करना ये भी नहीं होगा। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। प्रश्न नंबर 5, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना या फिर बालकों को तत्पर करना, सी. छात्रों की प्रगति का पता लगाना, डी. छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्रों की कमजोरियों को पता लगाना, छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की एक विशेषता है। इसके अंतर्गत केवल समस्यागत विषय का शिक्षण किया जाता है या फिर इसका उद्देश्य छात्रों की समस्याओं का पता लगाना है या फिर इसमें बालक का परीक्षण किया जाता है। डी. यह केवल कुछ ही विषयों तक सीमित है। नहीं, कुछ ही विषयों तक सीमित नहीं है। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पहला। इसके अंतर्गत केवल समस्यागत विषय का शिक्षण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, एक अच्छे प्रश्न पत्र में मानकता का अर्थ है। पहला है प्रश्न पत्र का नियमावली के अनुरूप होना, या बी. सभी प्रश्नों के अंकों का पूर्ण निर्धारण होना, सी. प्रश्नों का उद्देश्यों की जांच करने वाला होना, या विभिन्न परिस्थितियों में प्रश्नों के व्यवहार में परिवर्तन न होना। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रश्न पत्र का नियमावली के अनुरूप होना। क्योंकि अगर प्रश्न पत्र का
नियमावली के अनुरूप नहीं होगा तो ये नहीं हो पाएगा। मानकता। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, एक अच्छे प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठता का अर्थ है प्रश्न पत्र की नियमावली के अनुरूप होना, या फिर बी सभी प्रश्नों के अंकों का पूर्ण निर्धारण करना, या सी प्रश्नों का उद्देश्यों की जांच करने वाला होना, डी विभिन्न परिस्थितियों में प्रश्नों के व्यवहार में परिवर्तन न होना। इसका आंसर हो जाएगा बी सभी प्रश्नों के अंकों का पूर्ण निर्धारण करना। जैसे मान लिया कोई टेस्ट लिया गया जिसमें किसी बच्चे को 10 में से 9 लेके आता है, दूसरा टेस्ट दिया गया उसमें भी बच्चा मानो 10 में से 8 लेके आता है या 10 में से 7 लेके आता है, तो ये पता चल जाता है कि ये एक अच्छा प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठता है जिसमें लमसम एवरेज सेम ही हो रहा है जब भी बच्चा टेस्ट देता है। प्रश्न नंबर 9, एक अच्छे प्रश्न पत्र में विश्वसनीयता का अर्थ है प्रश्न पत्र की नियमावली के अनुरूप होना, सभी प्रश्नों के अंकों का पूर्ण निर्धारण होना, प्रश्नों का उद्देश्यों की जांच करने वाला होना, या फिर डी विभिन्न परिस्थितियों में प्रश्नों के व्यवहार में परिवर्तन न होना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी विभिन्न परिस्थितियों में प्रश्नों के व्यवहार में परिवर्तन न होना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, एक अच्छे प्रश्न पत्र में वैधता का अर्थ है ए प्रश्न पत्र की नियमावली के अनुरूप होना, या फिर सभी प्रश्नों के अंकों का पूर्ण निर्धारण होना, या प्रश्नों का उद्देश्यों की जांच करने वाला होना, या डी विभिन्न परिस्थितियों में प्रश्नों के व्यवहार में परिवर्तन न होना। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी प्रश्नों का उद्देश्यों की जांच करने वाला होना। मतलब अनुरूप नहीं होना है, मतलब इसमें जो है प्रश्नों का जो है उद्देश्य उसकी जांच करना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? शुद्ध वर्तनी पे, या परियोजना कार्य पे, या शुद्ध आचरण पे, या फिर विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पे। हाँ, इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत समझ का आकलन में अधिक सहायक नहीं होते? पथ पर आधारित प्रश्न, तथ्यात्मक प्रश्न, या कल्पनापरक प्रश्न, चिंतन परक प्रश्न, या फिर अनुमान परक प्रश्न। हाँ, इसमें सिर्फ जो है इसका आंसर जो हो जाएगा डी अनुमान परक प्रश्न। भाषागत समझ का आकलन ऐसे ही किया जाता है अनुमान परक प्रश्न के हिसाब से, मतलब नहीं होता है। इसका आंसर जो है वो अनुमान परक प्रश्न ये नहीं है, बाकी सभी हैं। जैसे पथ पर आधारित प्रश्न, कल्पना परक प्रश्न, चिंतन परक प्रश्न, ये सभी हैं और ये नहीं है। तो यही वाला गलत वाला पूछा है, तो यही वाला इसका आंसर हो जाएगा। इस क्लास का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, भाषा सीखने के कौशलों का सही क्रम बताइए। क्या है क्रम? पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, या फिर सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, सी पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना, या फिर डी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डी सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसको हम एक परिभाषा से और समझते हैं, इसी को बोलते हैं शुभोपलि। शुभोपलि यानी सु से हो जाएगा सुनना, बो से हो जाएगा बोलना, पा से हो जाएगा पढ़ना और ली से हो जाएगा लिखना। आशा करता हूँ ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगे
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। अगर इस चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।